इलेक्शन लड़ता हूँ फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून घेरे में आया है फिर कानून तो फिर कानून होता है। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और मुस्तस्ना। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है मुखालिफ कैद में हो और उसके खिलाफ जलसे हों, ऐसे मजा नहीं। चाहते हैं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। आप इलेक्शन की फिक्र में लगे हैं, इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताज का सोचना होगा। हम इलेक्शन से खौफजदा नहीं, ना ही फरार चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को 90 दिनों में नवंबर में इलेक्शन कराने चाहिए थे, या फिर जमीनी हकायक के मुताबिक फैसला किया जाए। जनवरी में आधे मुल्क में बर्फबारी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मसालहती किरदार अदा करने की भी पेशकश। जो सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज में है और उनके फायदे भी लेते हैं, उनके वजीर भी बनते, उनके एमएलए भी बनते, अब उनका इम्तिहान है, उनका कायद आ रहा है। और अब सॉरी टू से कि मैं एटलीस्ट मुतमन नहीं जिस तरीके से वो अपने इलाके से इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान जो इलेक्शंस होने के खिलाफ होगा। हम सब जमहूरी जमातें हैं और जमहूरी जमातें हमेशा ना सिर्फ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, इलेक्शंस के लिए तैयार होते हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग की तैयारी नजर नहीं आ रही। मियां साहब के वजीरों को अब मेहनत करनी चाहिए, नहीं चाहते सारा बोझ मियां साहब का खानदान उठाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जमहूरियत पसंद हर मसले का हल इलेक्शन में देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन ना होने का बयान नहीं दिया। ये भी कहा कि पेट्रोल इतना महंगा है, अब तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवाम चाहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे मसाइल का हल निकालें, उल्टा हम कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं लड़ना। जो भाग रहे हैं उनको इलेक्शन में अंदाजा होगा उनका भागना नुकसान में गया। जब तक 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद पीटीआई से माइनस नहीं होते, उनसे इत्तेहाद का सोचा भी नहीं जा सकता। बिलावल ने कहा कि हर फोरम पर फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम बढ़ गया। मज़ीद 2 दिन तक लंदन में रहने का फैसला। 9 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे, 14 अक्टूबर को यूएई जाएंगे, 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद और उमंग जागी। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर चलाया, आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों हैं? 2018 से 22 का दौर इसका जवाब है। मरियम औरंगजेब कहती हैं लाडले को मुसल्लत करके नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं, अवाम को तरक्की से महरूम किया गया। अयाज सादिक बोले नवाज शरीफ 21 को लाजमी वापस पहुँचेंगे। किसी पार्टी को माइनस नहीं किया जा रहा, ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारे लिए इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई पर केसेस गलत नहीं हैं, हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इदारे पार्लियामेंट के मातहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तारीख ना देने से कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। कुछ जमातें इलेक्शन चाहती हैं, कुछ सियासतदान खामोश हैं। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बुक उलट पुलट कर दी। श्रीलंका के खिलाफ मैच में रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। मेगा इवेंट की तारीख का सबसे बड़ा 428 रन्स का टोटल बनाया। एडन मार्करम ने 39 गेंदों पर तेज तरीन वर्ल्ड कप सेंचुरी बना डाली। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग्स में 3 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बन गया। डिकॉक और वेंडरडोसन ने भी सेंचुरियां बनाई। श्रीलंकन टीम को 102 रन से शिकस्त। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हराया। 157 का हदफ 35वें ओवर में पूरा कर लिया। रिजवान ने पहले मैच में जीत को अहम करार दे दिया। विकेट कीपर बैटर ने कहा जीत से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। सऊद शकील बोले मैदान में उतरकर हर चीज भूल जाते हैं, सिर्फ गेम प्लान ही जहन में होता है। नेदरलैंड्स के खिलाफ शानदार जीत पर होटल में कौमी टीम का भरपूर इस्तकबाल।
जमात इस्लामी आज कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। हाफिज नेमुर्रहमान को अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश, कहा असलहा किराए पर मिल जाता है मगर आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जो मुहिब्बे वतन ना हो। एजाजुल हक का कहना है मार्शल लॉ कभी मसाइल का हल नहीं होते। कभी पीटीआई में 9 मई की प्लानिंग नहीं देखी। राजिक संजरानी की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का हुक्म। अलॉटमेंट केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तैनात को देखें ये दुरुस्त है या नहीं। अदालत को मुतमईन न किया जा सका। इस्लामी से राजुल हक का हमास की कार्रवाई की हिमायत का ऐलान। कहा फलस्तीनी अवाम को पूरी उम्मत सलाम पेश करती है। इसराइल का वजूद नापाक है। उन्होंने फलस्तीनी सरजमीन पर कब्जा किया। ये भी कहा कि अफगान मुहाजिरीन के इनखला में जल्दबाजी से गुरेज किया जाए। दोनों ममालिक इनखला के हवाले से मिलकर जामे मनसूबाबंदी करें। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई। कराची में सोलर पैनल की दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में 6 फर्जी कंपनियां बेनकाब। 6 मुकदमात दर्ज। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापे। $40,000 बरामद कर लिए गए। 2 मुलजिम गिरफ्तार। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरान हुकूमत के इकदाम के मुस्बत नताइज। निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज की वज़ीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 10 साल बाद वाफिर मिकदार में काम माल दस्तियाब होगा। मोहसिन नकवी बोले हमें टेक्सटाइल सेक्टर को मज़ीद मजबूत करना है। मुल्क में बीज पर तहकीक में मुश्किलात दरपेश हैं। रिसर्च बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। दुनिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मेजबान। चमचमाती ट्रॉफी के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें पंजा आजमा रही हैं। अब तक क्रिकेट के कितने मेगा इवेंट कहां हुए? कौन से ममालिक कितनी बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुके? रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो इंटेम्परेंट है और आपने खुद मेंशन किया कि ये T20 बहुत ज़्यादा खेलती है और इनकी जो एटीट्यूड है और जो इनका मेरा ख्याल है कल्चर है वो T20 के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है। कोई क्रिकेट बोर्ड आता है तो वही बंदा जिसके डिपार्टमेंट बंद कराए होते हैं वो एडवाइजर बन के आके डिपार्टमेंट खुलवा देता है। आप मेरे से क्वेश्चन जो है अगले काफ़ी अरसे पूछते रहेंगे जब तक आप काबिल लोगों को क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेके आएंगे और स्पेशली तो आपके रीजन हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आपकी क्रिकेट बॉडी सही नहीं बनेगी। सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज़ पर हर मैच के तबसरे और तजिए। मायना स्पोर्ट्स तजियाकार और नामवर खिलाड़ी खसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। एशियन गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस। कांसी का तमगा भी ना जीता। बांग्लादेश ने तीसरी पोजीशन के मैच में हरा दिया। बारिश के बायस मैच 5 ओवर्स तक महदूद किया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। बुलंद और सरतरीन सहरा में जीपों का शोर। सरफरंगा जीप रैली का दूसरा रोज। मर्द और ख्वातीन रेसर्स की महारत। दुनिया भर के सयाह शिगर में मौजूद। कश्ती रानी के भी मुकाबले। तीरंदाजी और रॉक क्लाइंबिंग में भी खिलाड़ियों की जोर आजमाई। मारूफ एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जावेद शेख को सालगिरह मुबारक। अदाकार 69 बरस के हो गए। मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम कर चुके। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी अदाकारी का लोहा मनवाया। दर्जनों यादगार ड्रामों में भी काम किया।